the illustration 5. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 279. Okay. X and Y are partners sharing profit loss in the ratio of 5 is to 4. They फाइव admit J. 5:4 है ना. हाँ सर. X:Y, मतलब X and Y are existing partners. Okay, next. They admit Z into partnership for 1/5 the share in the profits in which is given to 15th by X and 1/15 by Z. by Y. हाँ, oh sorry, हाँ by Y. हाँ, दिस इज नथिंग बट सैक्रिफाइसिंग शेयर है. ये 1/5 ज्वाइन कर रहा है प्रॉफिट्स के लिए. ठीक है, तो 1/5 कैसे दे रहा है? एक्स कितना दे रहा है? एक्स 215 दे रहा है. वाई कितना दे रहा है? 115 दे रहा है. आपको डाउट होने से एक बार देख सकता है. 215 प्लस 115, इधर देखो 15 कॉमन है, 315, 1/5. समझ गए? इधर देखो 215 प्लस 115, 315, 315 इज नथिंग बट 1/5. तो एक्स वाई इतना इतना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 आने के लिए. समझ गया? हाँ. हाँ सर. नेक्स्ट. Z brings rupees 1,50,000 as his capital and rupees 60,000 as premium. हाँ, कैपिटल कितना था? 1,50,000 हाँ, गुड और प्रीमियम प्रीमियम बोल था. रहा है, तो दिस इज नथिंग बट गुडविल है. समझ गया? बिकॉज if Z is getting admitted into the firm which is already having goodwill, so Z has to bring some additional amount. In addition to his capital, he has to bring some additional amount in the form of goodwill. This is called premium for goodwill. Okay, कितना amount है? 60,000. टोटल ये 2,10,000 ला रहा है, लेकिन 1,50,000 ही कैपिटल बोलेंगे. 60,000 गुडविल के नाम पे लेके आएगा. दैट विल बी शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. समझ गया? नेक्स्ट. Goodwill account appears in the books at rupees 1,65,000. हाँ, ऑलरेडी बुक्स में गुडविल है बोल रहा है. गुडविल कितना अमाउंट है? 1,65,000. ठीक है, नेक्स्ट. Give necessary journal entries in the books of the firm at the time of Jed's admission and find out the new profit sharing ratio. First calculate the new profit sharing ratio. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हेडिंग रखो, फर्स्ट हेडिंग. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अभी न्यू रेशियो मांग रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एक्सेस न्यू शेयर, एक्सेस न्यू शेयर इज इक्वल टू न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग होगा. ओल्ड रेशियो कितना था? 5/9. 5/9 माइनस 2/15. दिस इज एक्स, दिस इज न्यू शेयर. ठीक है, इधर कैलकुलेट करो कितना होगा, देख लेना. 45 नीचे, तो 45 के लिए इधर 5/5 करना है, 25 होगा इधर, माइनस इधर 45 के लिए इंटू 3/3 करना है, मतलब 6 होगा. 3 इंटू 2 6, 25 माइनस 6 19 होगा. 19/45. समझ गया? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तभी हम ऊपर को कुछ एडजस्ट कर सकते हैं. तो इक्वल करने के लिए दोनों तो कॉमन मल्टीपल है 45, क्योंकि 9 5 जर 45, 15 3 जर 45. ठीक है, तो 9 5 जर इंटू 5/5 करो तो नीचे 45 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा. इधर इंटू 3/3 करो, नीचे 45 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा. ये 19/45. क्लियर? नेक्स्ट.
वाइस न्यू शेयर, वाइस न्यू शेयर कितना था? ओल्ड शेयर देखो 4/9, 4/9 माइनस 1/15, सेम 45 करो डिनोमिनेटर में, 45 करने से 5 20 होगा, -3 17/45, ठीक है। z का 1/5 है, तो न्यू रेशियो इधर फाइंड आउट कर रहा हूं, देखो x:y:z इज इक्वल टू 19/45 इज टू 17/45 इज टू, z का शेयर है 1/5, 45 करेगा तो 9/45 होगा, तो न्यू रेशियो होगा 19:17:9। समझ गया? z का 1/5 है तो 45 नीचे आना है तो इंटू 9/9, तो ऊपर 9/45, नीचे इक्वल है तो कट कर लो, 19:17:9, दिस इज द न्यू रेशियो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अभी जर्नल एंट्रीज देखो, बुक्स ऑफ XYZ वो लिख देना, ठीक है। जर्नल पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, फर्स्ट एंट्री मैं लिख रहा हूं, कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, एंट्री क्या होगा, फर्म में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 1,50,000 है एक, तो टोटल 2,10,000 भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में टोटल 2,10,000 भी लिख सकते हैं, नहीं है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक अलग टेम्पररी अकाउंट भी बना सकते हैं, 60,000, टोटल आया था 2,10,000, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नीचे लिखो बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बाय जेड, ठीक है। नरेशन, हाँ हाँ हाँ, नरेशन लिखना पड़ेगा, जर्नल अगर बोलेगा तो नरेशन कंपलसरी लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखना है तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा इग्नोर नरेशन बोल के, अगर क्वेश्चन में बोलेगा इग्नोर नरेशन तब नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो गुडविल है बुक्स में उसको राइट ऑफ करो, सेकंड एंट्री। सर क्यों राइट ऑफ करना है, पहले गुडविल बुक्स में लाने के लिए एक एंट्री पास किया होगा, इधर देखो, बुक्स में गुडविल लाने के लिए, सर कैसे क्यों लाते हैं गुडविल बुक्स में, बिकॉज फर्म हैज टू रिकॉग्नाइज दैट इट हैज गुडविल, दैट इज वन वे, but as per AS 26 you should not recognize any self generated goodwill in the books, okay, but AS 26 के हिसाब से नहीं लेना है, but लेकिन this is old process, पहले बुक्स में ऐसा ही गुडविल जनरेट कर देते हैं, लेकिन गुडविल मतलब जो भी लोग हैं वो लोग विंडो ड्रेसिंग के लिए, मतलब अकाउंट्स में एसेट ज़्यादा दिखाने के लिए अननेसेसरली गुडविल को इन्फ्लेट कर दे रहा है, समझ गए, एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा तो हिडन प्रॉफिट बढ़ेगा इनडायरेक्टली, तो बैलेंस शीट पोजीशन बढ़ जाएगा ना इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट पहले क्या करते थे गुडविल अननेसेसरली ज़्यादा दिखाते हैं, तो बाद में गवर्नमेंट में क्या किया था, AS 26 लाया था, तो उसमें क्लियरली बोला सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलाउड नहीं है। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अलावा क्या गुडविल हो सकता है, देर इज वन गुडविल इच इज कॉल्ड, जो भी नया फर्म को खरीद रहा है, समझ गया, एक फर्म है एक्स बोल के वाई, ठीक है, वाई ने एक्स को खरीद ले रहा है, समझ गया, खरीदने के समय जो इसका वैल्यू है उससे कम पे कर देगा तब गुडविल मान सकता है, समझ गया, वाई इज हैविंग सम गुडविल, दैट्स व्हाई इट कैन पे, हाँ इट कैन पे लोअर अमाउंट, नॉट हायर अमाउंट, लोअर अमाउंट,
इसका जो मार्केट वैल्यू है उसके उससे कम पेमेंट करके भी मैं एक्स को पूरा एक्स कंपनी को ले रहा हूं मेरे हाथ में, तो बिकॉज ऑफ माई गुडविल, समझ गया? दिस इज कॉल्ड गुडविल ऑन एमालगमेशन और एक्विजिशन बोलते हैं, समझ गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल है ये। अदर थिंग इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कॉन्सेप्ट अर्लियर है, अभी नहीं है। सो दिस इज एज पर अर्लियर कॉन्सेप्ट, समझ गया? मैं बोलता हूं कैसे गुडविल बुक्स में लाते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूं। गुडविल तो एसेट होगा, तो एसेट हमेशा डेबिट होगा, तो हमें गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। This is the entry when goodwill is first bought into the books, समझ गया? इसका मीनिंग क्या था? गुडविल बोल के एक एसेट बुक्स में आ रहा है, और जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट है पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है गुडविल के नाम पे। इनडायरेक्टली दिस इज एन एसेट which is an unrecorded asset now brought into the books, समझ गया? दिस इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अर्लियर नहीं था, लेकिन 2-3 साल 5 साल 10 साल करने के बाद, बिजनेस करने के बाद द फर्म हैज अर्नड दिस एसेट। तो जो भी अर्न करेगा पार्टनर शेयर करेगा, तो पार्टनर शेयर कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। फ्यूचर में बिजनेस ये गुडविल पोर्शन भी पार्टनर्स को रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दिस गुडविल इज अर्नड बाय द पार्टनर्स, अंडरस्टैंडिंग? पार्टनर्स कैपिटल जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, गुडविल के नाम पे उसका पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस और बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड विद दिस एंट्री? एनी डाउट्स? नीलम, राकेश, एनी डाउट्स? नो सर। No, अंडरस्टूड sir. टिल नाउ? नाउ अभी इस क्वेश्चन में बोल रहे बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है, समझ गया? बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है, तो इसको अभी क्या करना है, एक तरीका है, जो ऑलरेडी बुक्स में है उसको रिवर्स करो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। एसेट को जीरो करो बुक्स में जो है, क्योंकि करंटली अभी जो भी अगर बुक्स में अगर है गुडविल उसको नहीं रखना है। एज पर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। सर आपको कैसे पता है? कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, यू हैव टू एज्यूम दिस एज ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो गुडविल बुक्स में रहना नहीं चाहिए, ओके? Because you are writing exam after AS 26 implementation, so it is better to have this idea also with you while giving your exam. You should have this idea also. This is a very big concept है goodwill का, but मैं summarize करके बता रहा हूँ. So goodwill को write off करो, write off करने से इसका reverse impact होगा, ठीक है? अभी एंट्री क्या है देखो, पहले वाला में सेकंड एंट्री क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। नरेशन क्या था? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है? बुक्स में गुडविल 1,65,000 बोला है, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:4 ना, तो 5:4 में बांट दो। 1,65,000 1,65,000 5:4 में बांट दो। अमाउंट बोलो मुझे कितना होगा? कितना है नीलव, राकेश शर्मा? अमाउंट बोलो। 1,65,000 इंटू 5/9, 1,65,000 इंटू 4/9, अमाउंट कितना होगा? सर 91,667। 91,667 is the first amount. Second is
73,333. हाँ 73,333, ये तो सेकंड एंट्री होगा। अभी तक जो ये प्रीमियम आया था इसको बांटा नहीं मैंने, इसको अभी बांटेंगे। थर्ड एंट्री यही होगा। थर्ड एंट्री क्या होगा? जो प्रीमियम है, प्रीमियम को अभी बांटना है। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, दिस इज ए टेम्पररी अकाउंट। अर्लियर क्रेडिट हुआ था, इधर देखो, अर्लियर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 60,000, अभी उसको बांटना पड़ेगा, तो बांटने के लिए डेबिट किया मैंने 60,000। सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये कौन बांटेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बांटेगा, बिकॉज जो प्रीमियम लाया था, दिस प्रीमियम इज फॉर गुडविल। यस, this goodwill is earned by the existing partners, so ultimately this benefit has to be taken by the existing partners. Okay, so existing partners kaun hai? X capital account to Y capital account. सर इसको कैसे बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 2/15, 1/15, तो 2:1 होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ गया? जो नया पार्टनर जो लेके आ रहा है पैसा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किस रेशियो में एंजॉय करेगा? जिस रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस किया था उसी रेशियो में एंजॉय करेगा, एग्जिस्टिंग रेशियो में नहीं। समझ गया? एग्जिस्टिंग रेशियो में एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहा है, मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं इसलिए मुझे प्रीमियम आ रहा है। समझ गया? इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है देखो, 2:1। 2:1 मतलब डिवाइडेड बाई 3 करो, 3 करने से 20,000 होगा पर पार्ट, इधर 40,000 होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दीज आर ऑल द 3 एंट्रीज। Yes, sir. हाँ, अभी नेट इम्पैक्ट देखो, गुडविल बुक्स में है ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट ये लोग खा लिया था, है कि नहीं? जो बुक्स में है अर्लियर जो बुक्स में है, अर्लियर जो बुक्स में है गुडविल, वो कैसे आया था? वो लोग बांट दिया था, तो अभी राइट ऑफ कर दिया हम लोग, इनडायरेक्टली नील कर दिया इफेक्ट को गुडविल का। गुडविल इफेक्ट, गुडविल इंपैक्ट नील है बुक्स में, ये एंट्री के बाद, राइट ऑफ एंट्री के बाद। अभी फ्रेशली गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेशली जब एडमिट होगा। लेकिन कैलकुलेशन सर कैसे होगा बोलो? 60,000 प्रीमियम लेके आ रहा है ना, समझ गया? 60,000 प्रीमियम इज फॉर हाउ मच पोर्शन? 1/5। समझ गया? तो ये 60,000 गुडविल है 1/5 के लिए, 1/5 ना। जेड एडमिट कर रहा है कितना शेयर का? जेड है ना, जेड एडमिट कर रहा है कितना शेयर का? 1/5 शेयर को, 1/5 शेयर के लिए ना, तो जेड इनडायरेक्टली 1/5 शेयर ऑफ गुडविल के लिए 60,000 ला रहा है। समझ गया? तो टोटल गुडविल कितना होगा? 3 लाख होगा ना। समझ गया? क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए। टोटल फर्म का गुडविल 3 लाख होगा। पहले बुक्स में 1,65,000 है, हाँ अभी, लेकिन एडमिशन करने के समय इनडायरेक्टली गुडविल है 3 लाख। तो गुडविल अभी रेज नहीं करना है, क्योंकि एस 26 आ ही गया है। पहले जब रेज किया था तब आया नहीं होगा, तो इसलिए अभी तो राइट ऑफ कर दिया, गुडविल अकाउंट नील। लेकिन अभी 60,000, 3 लाख इनडायरेक्टली बुक्स में लाना है, तो 3 लाख इनडायरेक्टली बुक्स में लाना एक प्रोसेस है। सेकंड, जेड का जो पोर्शन है ये 2 लोग साइलेंटली बांटना है, ये सेकंड प्रोसेस। समझ गया? तो 3 लाख गुडविल बुक्स में नहीं लाना है एज पर एस 26, सो इनडायरेक्टली क्या किया था? 60,000 को ए एंड बी ने बांट लिया। समझ गया? सो एवरीवन विल बी एट पार बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, मतलब एडमिशन के बाद। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इनडायरेक्टली। दिस
much concept is involved in this sum. Understood? Understood? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ. Read the sum. एक्स वाई है 5:3 है. ठीक है. Z 1/5 के लिए आ रहा है. ठीक है. हाँ, ये क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है. ठीक है. कितना था? 80,000. बट गुडविल के रूप में कुछ भी लेके नहीं आ रहा है. हाँ, लेकिन गुडविल वैल्यू किया था. गुडविल कितना वैल्यू है? 60,000. ये वैल्यू नहीं करे, ये लाएगा नहीं तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स छोड़ेगा नहीं. इनडायरेक्टली क्या करेगा? ये जो कैपिटल है, हाँ, ये जो प्रोपोर्शनेट 60,000 में 1/5 का कितना होगा? ये टोटल गुडविल. समझ गया? अभी 1/5 के लिए कितना होगा? 12,000 होगा. 12 हाँ, वेरी गुड. 12,000 क्या करेगा? 80,000 कैपिटल से ले लेगा ये लोग पैसा, क्योंकि गुडविल है फर्म का, लेकिन ये बंडल नहीं लेके आ रहा है. तो इनडायरेक्टली क्या था? कैपिटल से रिड्यूस करना पड़ेगा. सर गुडविल कितना था? जेड का 12,000 है. 12,000 एक्स एंड वाई बांटेगा किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है सर? फाइंड आउट करना है. समझ गया? हाँ, नेक्स्ट. फिक्स्ड. देर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल्स. फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ये आपको बार बार क्वेश्चन में आ सकता है. दो क्लियरली अच्छा से देख लीजिए. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा सर? योर इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कैपिटल में जाएगा और योर कैपिटल अकाउंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड. अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम्पल मैं क्या बोलता हूं देख लो. कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट्स. सर ये करंट अकाउंट क्या था? ये कैपिटल अकाउंट्स में इनिशियली जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्जांपल बाय कैश और बैंक, जो इनिशियल कैपिटल है 1 लाख. समझ गया? ये इनिशियल कैपिटल, ये ही बैलेंस रहेगा क्लोजिंग में. टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख. कैपिटल अकाउंट्स में और कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं रहेगा. सर बाकी एडजस्टमेंट्स कहा जाएगा? सर बाकी एडजस्टमेंट पहले क्या है? ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा. ये सब एडजस्टमेंट्स कहा जाएगा सर? करंट अकाउंट में जाएगा. सर why this method is being followed? To know the initial capital contributed or total capital contributed. अगर ये सब एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में ही दे देगा, ये कैपिटल डाइल्यूट हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा. एग्जैक्ट कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन किया पता नहीं चलेगा एट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर. सोच लीजिए बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 3 साल के बाद ये बंदा अभी तक, ये पार्टनर, सपोज एग्जांपल एक्स पार्टनर, अभी तक कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कैसे पता चलेगा? ये अकाउंट जाके देखो तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली. बाकी जब फ्लक्चुएशन है इसमें आएगा. समझ गए? दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. मतलब
कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड. समझ गए सर? ये कब हिलेगा, मतलब ये कब फ्लक्चुएट होगा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करो तब फ्लक्चुएट होगा. समझ गया? लेकिन बाकी जो एडजस्टमेंट्स है सब करंट अकाउंट में ही जाएगा. समझ गया सर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट्स ही होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, लेकिन सब एडजस्टमेंट्स इसमें ही होगा. बाई कैश 1 लाख, ठीक है, दिस इज इनिशियल कैपिटल. बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. पी एंड एल का जो शेयर है ये क्लोजिंग बैलेंस होगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा. दिस इज द नेट. ये कैपिटल अकाउंट देखेगा तो हमेशा फ्लक्चुएटेड बैलेंस ही दिखेगा. समझ गया? ये कैपिटल अकाउंट देखेगा तो फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि ओनली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर रिकॉर्डेड. बाकी ट्रांजैक्शंस इधर रिकॉर्ड होगा. बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. समझ गया? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस रिकॉर्ड होगा. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स का दो अकाउंट्स मेंटेन होगा, एक कैपिटल अकाउंट से, एक करंट अकाउंट से. समझ गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली कैपिटल अकाउंट्स रहेगा. सर इस ये मेथड कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा? एक तरीका है, क्वेश्चन में सीधा दे देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है. इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड बोल के दिया है. ये वन क्लू है. दूसरा सर बैलेंस शीट देखो एक बार, लाइबिलिटी साइड देखो. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स भी है, बैलेंस. समझ गया? बैलेंस शीट में देखो, लाइबिलिटी साइड देखो, कैपिटल्स एक्स वाई, करंट अकाउंट्स एक्स वाई. दिख रहा है ना? दो अलग अलग दिया था, इसका मतलब है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. कैपिटल हिलेगा नहीं, कैपिटल ऐसा ही रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा. समझ गया? सर अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स नहीं दिया तो फ्लक्चुएटिंग वाला follow करना फ्लक्चुएटिंग पड़ेगा? ही होगा कंफर्म. हाँ. करंट अकाउंट बैलेंस नहीं दिया मतलब ओनली कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन होगा, तब कंफर्म फ्लक्चुएटिंग ही है. करंट अकाउंट्स दिया है तो इसका मतलब है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फॉलोइंग राकेश शर्मा, वेरी गुड. ओके, आगे पढ़ो. ये कॉन्सेप्ट एक बार नोट कर लेना, हाँ, कहीं पे ये फिर भूल जाओगी. इसमें बिट्स भी आ सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में. एक कॉन्सेप्ट पे बिट्स भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है, या डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन भी दे सकते हैं. एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स. समझ गया? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाँ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसको नोट डाउन करो सेपरेटली, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कीजिए. नेक्स्ट बोलिए आगे थ्रू. करंट अकाउंट्स, हाँ, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. नेक्स्ट. हाँ, एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल है, करंट अकाउंट्स भी है, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट. नेक्स्ट है जनरल रिजर्व. सर ये जनरल रिजर्व को क्या करना है? सर ऑल पार्टनर्स पे शेयर करना है सर. हाँ, वेरी गुड राकेश शर्मा, यू आर फॉलोइंग एग्जैक्टली. जनरल रिजर्व है, एग्जिस्टिंग रिजर्व है ना. ये रिजर्व किसका हार्ड अर्न इनकम है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का. मतलब एक्स एंड वाई को बांट देना पड़ेगा. किस रेशियो में? एग्जिस्टिंग रेशियो में. ओल्ड. यस, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में.
सर आपको क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको जनरल रिजर्व एडजस्ट करना है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था, एडमिशन का है, इनडायरेक्टली पता चलना चाहिए आप लोग को। राइट ऑफ करना, हाँ इनडायरेक्टली राइट ऑफ ही है। राइट ऑफ मतलब कैसे था वो वैसा ही है। हाँ हाँ। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एसेट्स में है प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, बैंक। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 46,000। सर बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है? बैलेंस शीट में कितना दिया था राकेश शर्मा? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 50,000 है सर। हाँ, रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है? 46,000। एसेट वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है। घट रहा है, घट रहा है मतलब लॉस होगा। हाँ यस और नो? लैंड वैल्यू एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया, लैंड वैल्यू 1 लाख है बुक में, लेकिन मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो 99 लाख प्रॉफिट होगा। समझ गए? लेकिन इस केस में 50,000 बुक वैल्यू है, घट रहा है 46,000, ये 4,000 लॉस होगा इनडायरेक्टली। डिप्रिसिएशन नहीं माना जाएगा। डिप्रिसिएशन होने से हम ऑलरेडी बुक्स में हर ईयर डिप्रिसिएशन बोल के घट के लेके आ रहे हैं ना, तो ये तो बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी, आई मीन इनडायरेक्टली डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन दैट 50,000 वैल्यू। समझ गए? इसके ऊपर भी कम हो गया, इसका मतलब क्या, मार्केट में जाओगी तो 50,000 बेचेगा नहीं, 50,000 में लेगा नहीं, वो लोग 46,000 में ही लेगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू और घट गया, तो 4,000 और घट गया, लॉस है, 4,000 लॉस है, 4,000 लॉस पार्टनर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ स्टॉक बुक्स में कितना था? 90,000, 6,000 बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना? हाँ बढ़ गया, तो 6,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। सर अलग अलग बांटना है क्या? नहीं, इसका एक सेपरेट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। समझ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये नेचर क्या था? सिमिलर टू नॉमिनल अकाउंट, सिमिलर टू P&L अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिमिलर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ गया? सिमिलर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस और P&L अकाउंट, आई मीन P&L अकाउंट माना सकता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है सर? इनकम्स होने से क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस होने से डेबिट करो। सर एक्सपेंस इनकम क्या था इस केस में? प्रॉफिट है, रिवैल्यू कर दिया, प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट करो, लॉस आ गया, डेबिट करो। सर एग्जाम्पल क्या था मैं बताता हूं। अभी जो ये स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, तो बाई स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट कितना था? 6,000 बढ़ गया ना, तो ये जो प्रॉफिट है क्रेडिट करो। सर क्या घट गया था? प्लांट एंड मशीनरी कितना घट गया? 4,000। फॉलोइंग मी? यस सर। हाँ, revaluation account is nothing but a carbon copy of a nominal account, carbon copy of trading account, P&L account, consignment account, joint venture account. Understanding? So expenses है डेबिट करो। सर इस केस में एक्सपेंस क्या होगा? रिवैल्यू किया था, एसेट वैल्यू घट गया। समझ गया? रिवैल्यू किया था, एसेट वैल्यू बढ़ गया, क्रेडिट होगा। सर ऑपोजिट देखो, सर रिवैल्यू किया था, लाइबिलिटी वैल्यू घट गया, प्रॉफिट है। सर लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ गया, लॉस है। समझ गया? सर लाइबिलिटीज वैल्यू भी बढ़ जाता है क्या? हाँ बढ़ जाएगा। सर घट जाता है क्या? घट जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट देखो, रीड द सेकंड पॉइंट। हाँ,
ऊपर जो बैलेंस शीट है क्रेडिटर्स 50,000 है ना, उसमें से एक क्रेडिटर है जिसको फर्म ने पेमेंट करना है 6,000, वो बंदा मर गया, ठीक है, वो बंदा मर गया, पेमेंट करना है बोल के उसको और हमको ही पता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शायद पता नहीं है कि नहीं? अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता है तो वो आके फर्म में क्लेम करेगा, लेकिन इस केस में क्लियरली बोल रहे हैं कि पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, मतलब लायबिलिटी घट गया, समझ गया? लायबिलिटी घट गया तो प्रॉफिट है लॉस है? क्या होगा राकेश शर्मा? सब प्रॉफिट होगा। यस, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इधर करो भाई, क्रेडिटर्स कितना है? 6,000। हाँ, हाँ, प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना है बोला है। फिफ्थ पॉइंट देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स बोल के एक फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 271 में, है कि नहीं? कैपिटल को जेड कैपिटल के बेसिस पे बाकी कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना है, दिस इज द फिफ्थ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, हाँ, एक्चुअली जो जनरल रिजर्व है अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बांटना पड़ेगा, लेकिन ये बोल रहे हैं एग्जिस्ट कंटिन्यू होगा। सर कंटिन्यू होने से रिस्क है ना, जो जेड आएगा फर्म में वो भी फ्यूचर में प्रॉफिट मांगेगा ना। हाँ, इसका एक तरीका है, देखो कैसे होगा। पहला जो है जनरल रिजर्व कितना है बुक्स में? 60,000 ना? हाँ, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो। 1/5 जेड को दे रहा है, समझ गया? तो बाकी बचेगा 4/5 ना, 1/5 जेड को जा रहा है तो फ्यूचर में 4/5 बचेगा, तो 4/5 को एक्स शेयर करेगा 5/8 के रेशियो में, वाई शेयर करेगा 3/8 रेशियो में, है कि नहीं? 1/5 जेड को दे देना है, जो बचेगा 4/5 एक्स एंड वाई बांटना पड़ेगा फ्यूचर में प्रॉफिट। 4/5 कैसे बांटेगा? 5:3 रेशियो में बांटेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में बोला नहीं, तो इनडायरेक्टली 5:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, समझ गया? तो अभी न्यू रेशियो कितना होगा देखो इधर, न्यू रेशियो कितना होगा? 5 काटो 1/2 होगा, इधर 2 काटो 3/10 होगा, ठीक है? तो 2, 5, 10 है, तो कॉमन मल्टीपल 10 होगा, 3/1 1/5, तो 10 करो तो 5 होगा इधर, है? इधर 3 होगा, इधर 2 होगा, 5:3:2 इज द न्यू रेशियो, समझ गया? क्लियर राकेश शर्मा? यस सर। हाँ, अभी जनरल रिजर्व बुक्स में रहना है लेकिन वो लोग बांट देना है, इसका कैसे सर? मैं बताता हूं। पहले एक काम करो, जनरल रिजर्व 60,000 है कि नहीं? समझ गया? जनरल रिजर्व 60,000 है, इसका जेड का प्रोपोर्शनेट कितना होगा? 1/5 ना, तो 60,000 में 1/5 कितना है? सर 12,000। 12,000 होगा, है कि नहीं? ये याद रखो। पहला है जो जनरल रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस होगा,
उसको अगर राइट ऑफ करेगा तो जनरल रिजर्व डेबिट करना पड़ेगा टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल कितना था, ये 60,000 ना जनरल रिजर्व, एक्स में सर कितना यहाँ जाएगा पे सर, एक्स में कितना जाएगा? सर यहाँ Ex- पे जनरल रिजर्व को राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं सर? मैं बताता हूँ, मैं इम्पैक्ट बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा होने के बाद आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक्स एंड वाई जनरल रिजर्व जो है, अगर नॉर्मली अगर ये लास्ट पॉइंट नहीं बोलेगा सर जनरल रिजर्व मेंटेन करना है बुक्स में, अगर ये पॉइंट नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे। सर राइट ऑफ कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बांट देगा उसका। सर कैसे बांटेगा, एग्जिस्टिंग रेशियो में। एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था, 5:3। 5:3 में बांटो एक बार, जल्दी बांटो। कितना है, 37,500, 22,500, ठीक है। अगर नॉर्मली होगा तो ये एंट्री होगा, ठीक है। मैं राइट ऑफ करके फिर लेके आ रहा हूं टू जनरल रिजर्व 60,000, लेकिन अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स वाई जेड, एक्स का कितना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3:2 ना, कितना होगा अभी देखो, ये तो 10 है ना, 10 होने से कितना था, 6,000 होगा पर शेयर। सो 2 तो लास्ट का है, इधर 12,000 होगा, है कि नहीं। 6 3 18,000 होगा, 6 5 30,000 होगा, समझ गया, समझ गया। 30 18 12 है सर। अभी इनडायरेक्टली जनरल रिजर्व खड़ गया, जो बुक्स में जनरल रिजर्व है वो ऐसा ही रहेगा, अंडरस्टूड। जो बुक्स में जनरल रिजर्व है वो ऐसा ही कंटिन्यू होगा, क्योंकि हम इस एंट्री के रूप में हम जनरल रिजर्व को टच नहीं किया, बिकॉज जनरल रिजर्व डेबिट हुआ, जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ। नेट इंपैक्ट क्या हुआ सर, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई, है कि नहीं। इसका मैं नेट इंपैक्ट बोलता हूं। एक्स अकाउंट कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ था, एक्स 37 माइनस 30 7,500 क्रेडिट हुआ है, समझ गया। वाई अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ था, 4,500। जेड अकाउंट डेबिट हुआ है कितना, 12,000 डेबिट। नेट इंपैक्ट क्या हुआ है, जो 12,000 है वो 12,000 जेड अकाउंट से रिकवरी कर रहा है, ठीक है, दोनों बांट रहा है। सर ये दोनों किस रेशियो में बांट रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एग्जिस्टिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो 5:3। अगर 12,000 5:3 देखो, 7,500 4,500 होगा। राकेश शर्मा अभी क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। हाँ सर। हाँ, मैं एग्जैक्टली बुक्स में लेके नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं इंपैक्ट दे रहा हूं जनरल रिजर्व का इनडायरेक्टली। सर कैसे है, जो जनरल रिजर्व है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में बांटो, जो रिवर्स करो, फिर जो जनरल रिजर्व है फिर रिवर्स करो। रिवर्सल करने के समय सभी पार्टनर्स को करो इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इन दोनों का इंपैक्ट इनडायरेक्टली क्या होगा, इधर देखो, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, है कि नहीं। ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है ना इनडायरेक्टली। सो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट करो, उनसे उस अकाउंट से खींच लो थोड़ा अमाउंट इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व, उसके जेब से निकाल दो थोड़ा, आपकी जेब में डाल दो। क्लियर।
समझ गया? हाँ, इधर दोबारा देखो, इधर सेम अगर रिवैल्यूएशन जो किया था, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं रहना है बुक्स में, सिर्फ सेम प्रोसीजर होगा। जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटो, फिर रिवर्सल इंपैक्ट दे दो, जो रिवर्सल इंपैक्ट आएगा सभी पार्टनर्स में बांट लो। समझ गया? सीधा रिवैल्यूएशन कर रहा है, रिवैल्यूएशन करने से बुक वैल्यूज, अपडेटेड बुक वैल्यूज बैलेंस शीट में जाएगा। एग्जाम्पल, नया जो बैलेंस शीट है, नया फर्म है, एडमिशन होने के बाद जो नया फर्म है, उसमें एग्जैक्टली स्टॉक का वैल्यू जाएगा 96,000, 90,000 नहीं जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा रिवैल्यूएशन इंपैक्ट नहीं देना है, सिमिलर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बोला है बुक्स में मेंटेन करना है, लेकिन इंपैक्ट तो हम इनडायरेक्टली दे दिया ना। सेम ऐसा ही रिवैल्यूएशन में भी बुक्स का इंपैक्ट, बुक्स में इंपैक्ट नहीं देना है रिवैल्यूएशन का, लेकिन रिवैल्यूएशन करना है। तब क्या करोगी? जो इधर प्रॉफिट कितना है मुझे बोलो, इधर 12,000 है ना, 12,000 माइनस 4 कितना होगा? 8,000 होगा ना। तो 8,000 टू एक्स टू वाई, ये एग्जिस्टिंग रेशियो में बांटेगा। एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था? 5:3। तो 5:3 मतलब 5,000:3,000। समझ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बैलेंस। दिस इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। समझ गया? ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इंपैक्ट। अगर क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन के इंपैक्ट नहीं देना है, तब क्या करना है? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000। डेबिट किसको करना है? एक्स वाई जेड। समझ गया? एक्स वाई जेड को न्यू रेशियो में बांटना है। 8,008 होगा तो 8,000 5:3:2 होगा ना न्यू रेशियो। तो 10 है तो 800 है। 8 2 ज़र 1600, 8 3 ज़र 2,400, 8 5 ज़र 4,000। अगर इंपैक्ट नहीं देना है तो बुक्स में, तब नया बैलेंस शीट में 90,000 ही जाएगा स्टॉक, जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में है वही जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 ही जाएगा नया बैलेंस शीट में, क्योंकि इनडायरेक्टली ओल्ड पार्टनर से हमने अमाउंट खींच लिया। समझ गया? पहले खींच लिया था इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व, अभी खींच लिया इन द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। समझ गया? सर गुडविल है सेकंड, जो हमने फोर्थ सम में देखा है, गुडविल के नाम पे खींच लिया हमने। समझ गया? गुडविल के नाम पे खींच लिया था ना। 60,000 को तो खींच लिया, आधा आधा। समझ गया? अगर पार्टनर नहीं दे रहा है उसी पर्टिकुलर नाम पे, हम उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवरी कर लेते हैं। समझ गया? समझ गया? अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे देखो, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया, देख लीजिए 8,000 प्रॉफिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है? मैं कैपिटल अकाउंट्स भी बना देता हूं, जल्दी देख लेना। कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 है। सर कहां से आया था? ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो 80,000, 60,000 है। समझ गया? अभी जो कैश जो ला रहा था वो जेड ला रहा है, कितना ला रहा है? 80,000 ला रहा है, देख लीजिए है कि नहीं? ये तो सिंपल है।
टू बैलेंस कैरीड डाउन 80 60, सॉरी इधर 80 है, इधर 60 है, सिक्सटी 80, समझ गया सर। बाकी एडजस्टमेंट्स क्यों इधर नहीं कर रहा है? बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल अकाउंट्स में ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखना है, समझ गया? क्लियर टिल नाउ राकेश शर्मा? यस सर। अभी मेन पॉइंट है करंट अकाउंट्स का। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज है, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग के बैलेंस कितना था दिया था, देखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया था। तो एक्स का 5000 और वाई का 6000। वेरी गुड, 5000 6000। सर पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इधर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, समझ गया? तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल क्रेडिट हुआ है, लेकिन इधर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसलिए एक्स करंट अकाउंट वाई करंट अकाउंट लिखना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जाएगा, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो अभी देखो करंट अकाउंट में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना आया था, 5000 3000, इधर तक ठीक है? अभी तुरंत देख लेना ये वाला, ये वाला देखो, ये क्या था, जनरल रिजर्व का इंपैक्ट है कि नहीं? जनरल रिजर्व पहले 37,500 22,500 एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, तुरंत उधर जाओ। तो कैपिटल अकाउंट में नहीं, ये सब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में देना है। इधर देखो बाई बाई जनरल रिजर्व कितना था, 37,500 क्रेडिट करना है, 22,500 डेबिट करना है, ठीक है? पहले जनरल रिजर्व डेबिट करके एक्शन कैपिटल में बांट, एक्शन वाई में बांट दिया, तुरंत मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया टू जनरल रिजर्व, है कि नहीं? टू जनरल रिजर्व बोल के मैंने सिर्फ एक्शन वाई में रिवर्स नहीं किया, तीनों में रिवर्स किया इन द न्यू रेशियो। तीनों में कितना कैसे है, 30,000 18,000 12,000, इधर तक ठीक है? दिस इज फॉर जनरल रिजर्व। अगर गुडविल का भी देखिएगा, गुडविल का अमाउंट कितना था, गुडविल सर 12,000। टोटल गुडविल 60,000 है ना? सर जेड का शेयर कितना होगा, 1/5। 12,000 है, बिकॉज 1/5 है। तो अभी गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम छोड़ेंगे नहीं, हम उससे रिकवरी करेंगे। सर रिकवरी कैसे करेगा, जेड करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। सर किस रेशियो में बांटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है कि नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था,
हाँ जो ओरिजिनल रेशियो, क्योंकि बोला नहीं ना कुछ भी, है कि नहीं, बोला नहीं है तो 5:3 ही ले लो। 5:3, 5:3 में बांटो। 8,000, 12,000 है, 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना? कैलकुलेट, 7,500. कैलकुलेटर में करो फास्ट। So 12,000 बाई 7,000, डिवाइडेड बाई 8, 1,500 ना। 7,500. हाँ इंटू 5 कितना? 7,500 इंटू 3, 4,500। समझ गया? गुडविल का ये इम्पैक्ट है। तो अभी देखो जेड करंट अकाउंट में डेबिट होगा 12,000, जेड करंट अकाउंट में डेबिट होगा 12,000 टू एक्स एंड वाई। तो एक्स के नाम पे कितना ले रहा है? 7,500, वाई के नाम पे 4,500 ले रहा है। ठीक है, अभी इधर देखो बाई जेड करंट अकाउंट, एक्स में 7,500 क्रेडिट होगा, वाई में 4,500 क्रेडिट होगा। समझ गया? इधर तक समझ गया? हाँ सर. अभी फाइनल एडजस्टमेंट एक बचा है, क्या था? कैपिटल एडजस्टमेंट्स। 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना ला रहा है जेड ने? 80,000। जो टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए कितना? 80,000 इंटू 5। ठीक है, ये इक्वल टू होगा, सॉरी ये इक्वल टू ले लीजिए। ठीक है, इक्वल टू, तो 1 इज इक्वल टू टोटल फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा? 4, कितना? 4 lakhs होगा। ठीक है, एक्स का न्यू शेयर कितना था? 5/10। 5/10 में कितना होगा देखो? वाई का 3/10, जेड का 2/10। समझ गया? 5:3:2। टोटल कैपिटल 4 lakhs है, इंटू 5/10 करो, 2 lakhs होगा। समझ गया? डिवाइडेड बाई 10 का तो 40,000, 40,000 इंटू 5 2 lakhs, डिवाइड बाई 40,000 इंटू 3 1,20,000। जेड का कितना होना चाहिए? 80,000। समझ गया? अभी जेड का क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कल एडमिशन हो गया, मतलब आज एडमिशन हो गया, कल उसका कैपिटल होना चाहिए 80,000। ठीक है सर, 80,000 कैसे आया था सर? ये कैपिटल अकाउंट 80,000 है, उससे इसको बैलेंस करो। जेड का बैलेंस करो, क्रेडिट कुछ नहीं है, डेबिट कितना था? 24,000 ना, 24,000 ना, तो 24,000 डेबिट है, उसका कैपिटल है 80,000। नेट उसका पैसा कितना था फर्म में? 80,000 उसका कैपिटल है, जेड का 80,000 कैपिटल है ना, माइनस है ना ये अमाउंट, तो रिकवरी किया है 24,000। नेट अमाउंट कितना था? 56,000 है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए एज पर द रेशियो? 80,000 होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये बंदा 80,000 बनाने के लिए 24,000 कैश लाना पड़ेगा। समझ गया? जो रिकवरी किया वो फिर कैश लाना पड़ेगा। समझ गया? इसलिए बाई कैश अकाउंट कितना था? 24,000।
सर बाई कैश क्यों कर रहा है इधर करंट अकाउंट में? ये कैपिटल बन जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट में देना है ना? नहीं, वो क्लियरली क्वेश्चन में बोला है टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 3 देखो, capital accounts are to be proportionately adjusted based on Z's capital and his share of profit through current accounts। समझ गए? इसलिए 24,000 वो बंदा कैश लाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। समझ गए? अभी एक्स का बैलेंस करो फर्स्ट। 10,000 50 क्रेडिट ना, हाँ 55,000 माइनस 30,000 कितना है? 25,000। 25,000 है कि नहीं? तो 25,000 क्रेडिट है ऑलरेडी, इधर ऑलरेडी 80 है। 80 प्लस 25 कितना है? 105। इसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 2 lakhs। एक्स का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 2 lakhs। इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 80,000, करंट अकाउंट बैलेंस है 25,000, टोटल मिला के 1,05,000 है कि नहीं? लेकिन होना चाहिए 2 lakhs, तो 95,000 एडिशनली कैश लाएगा ये बंदा। एक्स कितना कैश लाएगा? 95,000 लाएगा। समझ गए? अंडरस्टूड ना राकेश शर्मा? यस सर। नहीं, इसमें बाई कैश लिखिएगा तो इसका मतलब है एक्स करंट अकाउंट ना, हाँ इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, अभी सिमिलरली वाई का भी देखो, इधर क्रेडिट ऐड करो, कितना है देखो? 9 36। डेबिट कितना था? 18,000 ना, तो 36 माइनस 18 18 है। कैपिटल अकाउंट में कितना है देखो? 60 प्लस 18 60 प्लस 18 78,000 है, तो 1,20,000 होना चाहिए। कितना बंदा कितना लेके आएगा? 1,20,000 माइनस 78,000 कितना है? 40, हाँ 42,000 ये बंदा कैश लेके आएगा। 42,000। समझ गया? अभी इधर क्लोजिंग बैलेंस देखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 1,20,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, इधर जीरो होगा। अंडरस्टूड राकेश शर्मा? यस सर। दिस इज द करंट अकाउंट। बैलेंस शीट 2 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। बैलेंस शीट देखो, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड है कि नहीं? एक्स का कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 80, वाई का 60, जेड का 80 है कि नहीं? करंट अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स का करंट अकाउंट कितना था देखो? 120 60 0, 120 60 0। समझ गया? आपको क्वेश्चन में गलती दिया था, चेंज करो वो। एक्स वाई जेड 80 60 80 होगा, करंट अकाउंट 120 60 होगा। समझ गया? नेक्स्ट, जनरल रिजर्व बुक्स में ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन में बोला है 60,000 होगा, है कि नहीं? जनरल रिजर्व बोला है, बुक्स में ऐसा ही रहना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ओरिजिनल बुक्स में 50,000 है, लेकिन 6,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है बोला है, तो नेट होगा 44,000।
तो बैलेंस शीट टोटल होगा 5,04,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन में गलती दिया था, चेंज कर लेना अच्छे से। अभी नेक्स्ट डेटर्स है क्वेश्चन में, सॉरी फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 46,000। इन्वेस्टमेंट्स का कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो एज इट इज होगा 31,000। डेटर्स है सन्ड्री डेटर्स 60,000, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। स्टॉक का वैल्यू होगा 96,000, बिकॉज रिवैल्यूएशन कर दिया ना। नेक्स्ट अभी बैंक बैलेंस देखना है। बैंक बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000 है। एड जेड कैपिटल, जेड कैपिटल, जेड ने 80,000 लेके आया था, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स बोल रहा है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए एक्स वाई जेड कितना लाया था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना लाया था देखो? 95, 42, 24, 95,000 प्लस 42,000 प्लस कितना? 24,000, है कि नहीं? 80,000 जेड कैपिटल आया था। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए, मतलब क्लोजिंग कैपिटल उसी रेशियो में होने के लिए, ये बंदा एक एक्स लाया था 95,000 करंट अकाउंट में, देखो कि बाई कैश बोल के दिखेगा। नेक्स्ट 42,000 लाया था, ये बंदा 24,000 लाया था। टोटल कितना होगा देखो? वन 1,61,000। तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना होगा देखो? 2,71,000 होना चाहिए, है कि नहीं? 271 ना। हाँ, अभी ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस को इधर ले लो, 271। नेट बैलेंस शीट टोटल टैली होगा 5,04,000। आपका क्वेश्चन में गलती दिया था, देख लेना। करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे 2518 आएगा, वो तो गलती है, वो गलती है, उसको चेंज करो, 2,71 करो। जेड करंट अकाउंट आया था ना, उसको काट दो। जेड करंट अकाउंट बैलेंस कितना था? 0 ना, बिकॉज वो 24,000 कैश ला रहा है कि नहीं? आपका क्वेश्चन में दिया था, वो गलती है। बैलेंस शीट टोटल एग्जैक्टली 5,04,000 होना चाहिए। राकेश शर्मा क्लियर? यस सर। बैलेंस शीट टैली हो गया ना, देखो अच्छे से। आपके बुक में एसेट साइड जेड करंट अकाउंट को काट दो, वो तो नहीं रहेगा, ठीक है? उसके लिए ऊपर बैंक बैलेंस को 2,71 करो, और करंट अकाउंट्स में एक्स एंड वाई का चेंज कर लो, ठीक है ना? तब ये 5,04,000 बैलेंस शीट टैली होगा। हुआ है कि नहीं राकेश शर्मा? हाँ सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया सर, बस बैलेंस शीट बनाना बाकी है सर। मतलब टैली नहीं हुआ है? नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया मेरा, अभी बैंक और बैलेंस शीट बाकी है सर। हाँ, मतलब वो जो दिया था वो गलती है ना, क्योंकि ये दोनों को मिलाने से 2 लैक्स 1,20,000 80,000 क्लोजिंग, है कि नहीं? 80 प्लस 120 वो 2 लैख 120, 80 प्लस 0 80, तो हम उस रेशियो से क्लोजिंग है अभी। उसके बाद है ये वाला, ये तो सब ठीक ही है। बैंक बैलेंस वाला तो गलती दी है आपके सम में, 2,90,000 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सब कैश ऐड करेगा तो 2,71 होगा ना। मैच हो गया ना? सर एक बार बैंक वाला वो स्लाइड चेंज कीजिए ना, क्या क्या? सब बैंक पोर्शंस। अच्छा, ये वाला, 1 सेकेंड, नहीं नहीं, ये वाला वाला नहीं, ना? ये वाला। हाँ, ये हाँ वाला नोट डाउन कीजिए।
बैंक अकाउंट में भी बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बोल के। बैंक अकाउंट कैसे आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ये तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, कितना था 30,000, टू जेड कैपिटल, टू जेड करंट कैपिटल लिख लीजिए, कितना था 80,000, टू एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, कितना था 95,000, 42,000, 24,000। इधर बाई बैलेंस कैरिड डाउन होगा 2,71,000। अकाउंट में भी बना सकते हैं, है कि नहीं? अभी क्लियर हो गया राकेश शर्मा? हाँ सर। हाँ, मैंने स्टेटमेंट जैसा लिखा है, आप लोग अकाउंट जैसा भी लिख सकते हैं। 2,71,000 क्लोजिंग आएगा, तो उसके हिसाब से बैलेंस शीट में देखो। आपका बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, आप लोग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। ये वाला बाकी सम्स एडमिशन में होमवर्क ले लीजिए, 4.1 खत्म हो गया, ठीक है? बाकी सम्स कर लीजिए, अगर जो भी डाउट आएगा मुझे पूछ लेना। ठीक है सर। ओके, बाय।